टुडे वी विल सी अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एल्गी का देखेंगे तो फर्स्ट जो है एल्गी एज फूड। ठीक है, तो एल्गी को जो है ना हम फूड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फूड की तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी एक देखे थे, हालांकि ब्लू ग्रीन एल्गी इज देखे थे कहां पर, ये इट इज मोनरा में है, लेकिन यहां पर हम देख ले रहे हैं एल्गी के नाम से इसलिए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एक है स्पाइरुलिना, SPIRULINA। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी एक है स्पाइरुलिना। दिस ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज्ड एज अ फूड। ठीक है, ये क्या होता है, हाईली प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसको SCP कहते हैं, इट एक्ट्स एज ए SCP, सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है, नाम से लग रहा है कि सिंगल सेल का बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये प्रोटीन है सिर्फ, ऐसा भी नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ हो सकते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू एनी ऑर्गेनिज्म विच इज डायरेक्टली ईटेन एज अ फूड। ठीक है, तो इसको क्या है, डायरेक्टली इसको क्या है, फूड की तरह हम खा लेते हैं। ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन, तो ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना इज एडिबल। ठीक है, उसी तरह देखेंगे ग्रीन एल्गी जो एडिबल होता है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो एडिबल है तो उनमें देखेंगे कि एक होता है अल्वा, ULVA अल्वा, और अल्वा को हम क्या कहते हैं, इसको सी लेट्यूस, कॉमन नेम है सी लेट्यूस कहते हैं। ठीक है, और सी लेट्यूस देखे थे, इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, पैरेनकाइमेटस लीफ लाइक था, एडिबल है। ठीक है, सेकेंड जो है ग्रीन एल्गी, ठीक है, अल्वा सी लेट्यूस हो गया। ठीक है, उसी तरह और भी क्लोरेला, CHLORELA क्लोरेला। ठीक है, तो ये क्लोरेला जो है ये भी क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है। ठीक है, और ये स्पेस में जब जाते हैं ना, तो स्पेस फ्लाइट वगैरह में इसको यूज करते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन। इसीलिए इसको हम एक तरह से स्पेस एल्गी भी कहते हैं। Also known as named the space algae chlorella. It is used as food. ठीक है, उसी तरह रेड एल्गी देखेंगे तो रेड एल्गी भी कुछ होते हैं। ठीक है, जो कि यूज होता है एज अ फूड। ठीक है, तो ये रेड एल्गी जो है इसको कहते हैं पोरफाइरा। ठीक है, पोरफाइरा रेड एल्गी है। ठीक है, ये होता है एज अ फूड। नेक्स्ट इज ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी जो है विच इज एडिबल, ठीक है, इट इज लैमिनेरिया, ये लैमिनेरिया है। ठीक है, दूसरा सरगैसम। ठीक है, तो ये क्या है, एडिबल है। ठीक है, तो लैमिनेरिया एंड सरगैसम दे आर एडिबल। ठीक है, तो एल्गे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हुआ, एल्गे एज फूड, तो फूड की तरह यूज करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया, ये भी दिया हुआ है, दे आर जो है ना, ये तीनों का तीनों जो है, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, ये मराइन एल्गी है। ठीक है, तो दे आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। ठीक है, तो दे सकता है कितना स्पीसीज के, मतलब इसके अलावा कितने स्पीसीज है जो कि मराइन एल्गी का एक फूड की तरह यूज होते हैं। तो याद रखेंगे 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी आर जनरली यूज्ड एज अ फूड। तो हाउ मेनी स्पीसीज, ये याद रखना है 70 स्पीसीज, उसमें से कुछ ये है 3। ठीक है, तो ये हो गया एल्गी एज अ फूड। दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी का, ठीक है, तो एल्गी इन इंडस्ट्रीज, एल्गी इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में क्या है एल्गी का यूज तो एल्गी का कह सकते हैं दे आर सोर्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। क्या कहते हैं, हाइड्रोकोलॉइड्स कहते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, वैसा कोलॉइड्स। तो और ये कोलॉइड्स कहां से मिल रहा है, ये एल्गी से मिल रहा है ना, तो इसको आप कह सकते हैं फाइकोलॉजी कहते हैं ना एल्गी के स्टडी को, तो इसीलिए इसको फाइकोकोलॉइड्स भी कह सकते हैं। तो दे आर सोर्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स और फाइकोकोलॉइड्स। ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होगा, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ठीक है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का
सोर्स है, ठीक है। दे आर सोर्स ऑफ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। ये है, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन कौन सा है, तो इसमें से देखेंगे, ये है एल्जिन, एल्जिन, ठीक है, काराजीन और काराजिनिन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर, ये अगर, ठीक है, तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो एल्जिन, काराजीन और अगर, तीनों का तीनों क्या है, दे आर हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है। और ये एल्जिन किससे मिलता है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दैट इज मराइन ब्राउन एल्गी, मरीन ब्राउन एल्गी, ठीक है। और ये मरीन ब्राउन एल्गी में कौन कौन सा होगा, फ्यूकस होगा, फ्यूकस, लैमिनेरिया, ठीक है, ये सब हो जाएगा। इसमें से काराजिनिन, तो काराजिन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, रेड एल्गी, और ये रेड एल्गी का नाम क्या है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है। और ये कॉन्ड्रस रेड एल्गी है, ठीक है। तो इसमें से याद रखना है कि इसमें कौन सा ब्राउन एल्गी, नेम द मराइन ब्राउन एल्गी व्हिच इज एल्जिन, तो आंसर विल बी फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। उसी तरह नेम द काराजिनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, और उस रेड एल्गी का क्या नाम है, रेड एल्गी का नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है, फ्यूकस लैमिनेरिया। उसी तरह अगर, तो अगार, तो अगार क्या है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, और इस रेड एल्गी का नाम है ग्रेसिलेरिया एंड ग्लेडियम, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ठीक है। तो ये ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से मिलता है, और ये कॉन्ड्रस क्रिस्पस, तो ये क्या है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस बता चुके हैं, इट इज कॉमनली नोन एज IRISH मॉस। तो मॉस किसको कहते थे, दे आर नोन एज ब्रायोफाइट्स था, मॉस, ट्रू मॉस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रू मॉस नहीं है, इरिस मॉस, इट इज अ एल्गी, ठीक है। तो एल्गी एज अ सोर्स ऑफ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, और वी कैन से इट इज हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं, सोर्स ऑफ एल्गी जो है, ये सोर्स ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन भी इससे मिलते हैं, एंड आयोडीन, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, ब्रोमीन और आयोडीन दोनों मिलते हैं, ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो ब्रोमीन जो है ना किससे मिलता है, तो ब्रोमीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यू हैव टू रिमेंबर, रेड एल्गी, ठीक है। आयोडीन किससे मिलता है, ये मराइन ब्राउन एल्गी से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ठीक है। और ये ब्राउन एल्गी में कौन सा हो जाएगा, तो ब्राउन एल्गी में हो जाएगा फ्यूकस, लैमिनेरिया, ये सब आ जाएगा, ठीक है। मैक्रोसिस्टिस यहाँ पर है, ये है फ्यूकस, लैमिनेरिया, ठीक है, लैमिनेरिया। इसी में मैक्रोसिस्टिस, ये भी हो सकते हैं, मैक्रोसिस्टिस, केल्प्स कहते थे ना, तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर, केल्प्स, इसी को कह सकते हैं KELPS, PS, केल्प्स, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, तो ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी से ब्रोमीन मिलता है, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, और ये ब्राउन एल्गी में कौन कौन सा है, फ्यूकस है, लैमिनेरिया, ये है, ठीक है। और रेड एल्गी जो है इसको कहते हैं रोडोमेला, कौन सा है, रोडोमेला, ठीक है। तो इस एल्गी से ब्रोमीन मिलता है, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रीज में एक और कह सकते हैं, दे आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इससे एंटीबायोटिक्स भी मिलते हैं, दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स, तो पहला क्या होगा, ये एंटीबायोटिक्स, ये एल्गी, ठीक है। दूसरा एल्गी इन इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज में कौन सा है, इंडस्ट्रीज में सोर्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है, सोर्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स, ठीक है। सेकेंड सोर्स ऑफ ब्रोमीन आयोडीन, एंड थर्ड इज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक्स जो मिलता है कुछ, इसको कहते हैं क्लोरेलिन, CHLORELLIN, क्लोरेलिन। तो क्लोरेलिन इज अ एंटीबायोटिक, और ये एंटीबायोटिक क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला,
ठीक है, तो ये क्लोरेला से मिलता है। क्लोरेला कौन सा है, ये क्या है, इट इज अ ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी क्लोरेला से मिलता है, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एल्गी एज अ फूड, सेकेंड एल्गी इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट source of antibiotic. The source of hydrochlorides, source of bromine and iodine, source of antibiotic industries में। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंस। ठीक है, थर्ड इज एल्गे इन स्पेस फ्लाइट। ठीक है, तो स्पेस फ्लाइट्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, स्पेस एल्गे इन स्पेस फ्लाइट्स, स्पेस फ्लाइट्स। तो जब भी स्पेस में जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स जो है ना, ठीक है, अभी जो बताए थे कि स्पेस फ्लाइट में कौन सा होता है, क्लोरेला। क्लोरेला, और इसका पूरा नाम है पिरिनोडोसा, NOIDOSA। तो इसका नाम है क्लोरेला पिरिनोडोसा। ठीक है, इट इज यूज्ड इन स्पेस फ्लाइट बाय एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो इट इज यूज्ड एज अ फूड, खाने के लिए भी, प्लस ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा करता है, तो ये क्या हो गया, प्लस रिलीजेस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन खूब निकालता है वहां पर, ऑक्सीजन खूब मिलेगा। ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वहां पर कम होगा। ठीक है, तो ये फूड भी करता है, फोटोसिंथेसिस फास्टर है, तो इसीलिए ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, इसीलिए ड्यूअल फंक्शन के लिए इसको स्पेस फ्लाइट में यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ, ठीक है, एल्गे जो है स्पेस फ्लाइट में यूज कर रहे हैं। इसके बाद एल्गे का रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्गे इन बायोलॉजिकल रिसर्च, एल्गे इन बायोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, तो एल्गे का जो है ये बायोलॉजिकल रिसर्च में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिसर्च में कौन करेंगे, क्लोरेला, सिंडेस्मस। ठीक है, क्लोरेला में थैलस ऑर्गेनाइजेशन में बताए थे। ठीक है, क्लोरेला का यूज क्या में होता है, C3 साइकिल के लिए। ठीक है, तो इट इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ क्या, फोटोसिंथेटिक स्टडी। तो ये क्या में यूज हुआ है, इट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेटिक स्टडी ऑफ C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल वगैरह है ना, डार्क रिएक्शन, तो उसके स्टडी में यूज हुआ है कौन सा, यही, दैट इज क्लोरेला एंड सिंडेस्मस। ठीक है, उसी तरह इसके अलावा असीटाबुलेरिया, ठीक है, तो क्लोरेला सिंडेस्मस का इसमें यूज है। असीटाबुलेरिया जो है हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, एंड इसका रोल क्या में है, यूज हुआ था। ठीक है, तो इसका यूज हुआ था कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस का रोल में। ठीक है, तो इट वाज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रोल ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल। कैसे डिस्कवर हुआ था, एसीटाबुलेरिया। इससे क्या किए थे, न्यूक्लियस निकाल लिए थे, तो देखा गया कि सब सारे मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, खत्म हो गया, ये मर गया। ठीक है, मींस द होल सोल कंट्रोल इज ऑफ अ सेल इज अंडर द न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ, एल्गे इन सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, तो सीवेज डिस्पोजल वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, जो भी पानी साफ करते हैं ना, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो उसमें क्या होता है, ये यूज करते हैं। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरेला, सिंडेस्मस, ये सब यूज करते हैं। क्लोरेला में कौन सा मिली, वही पिरिनोडोसा। ठीक है, ये सिंडेस्मस, ऑस्कुलेटेरिया, ऑस्कुलेटेरिया क्या था, इट वाज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, 6, एल्गी इन सीवेज डिस्पोजल। और क्या है, एल्गी इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम पढ़े थे,
नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन में जैसे क्या था, कुछ नॉस्टॉक था, नवीना था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका यूज क्या हो गया, तो इट इज यूज इन एल्गे इन स्पेस फ्लाइट, तो एल्गे इन बायोलॉजिकल रिसर्च, एल्गे इन सीवेज डिस्पोजल, एल्गे इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है। इसको कर लीजिए। ठीक है, अब ये एल्गी के कुछ फिगर्स आपके दिए हुए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कुछ रेड एल्गी है, ठीक है। तो रेड एल्गी जो है, ठीक है, ये जो है एंशिएंट एल्गी है, दिस इज नोन एज एंशिएंट एल्गी। सबसे पुराना एल्गी यही है, रेड एल्गी। ग्रीन सबसे एडवांस है। तो रेड एल्गी में दो एग्जांपल्स हैं, आपको फिगर भी दिया हुआ है इस तरह दे देगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ पोरफाइरा। तो ये पोरफाइरा रेड एल्गी का है, ठीक है। तो पोरफाइरा रेड एल्गी आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, आपको दे देगा इसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट दिस फिगर, ठीक है। तो पहले तो यह जानना होगा कि पोरफाइरा, तो पोरफाइरा है ये। तो पोरफाइरा आपको मालूम है पैरेन्काइमेटस है, एडिबल होता है, ठीक है, ये सब। दूसरा है सेकंड रेड एल्गी, ठीक है, दैट इज पॉलीसाइफोनिया। तो ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्स। ये देखेंगे पॉलीसाइफोनिया, तो पॉलीसाइफोनिया नीचे रूट्स है, और ये देखेंगे इस तरह से ऐसे, ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस मतलब मेन स्टेम, ठीक है। और इससे क्या है, बहुत सारे ब्रांच ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, ऐसे ऐसे काफी ब्रांचेस हैं ऐसे ऐसे, ये लीजिए, ये, ठीक है, ये इस तरह के बहुत सारा ब्रांच है। तो मेन एक्सिस है, ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, ये लैटरल, दिस इज मेन एक्सिस एंड दिस इज लैटरल ब्रांच, लैटरल ब्रांचेस है, ठीक है। तो ये इस तरह है। तो ये स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर अबाउट पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। अब ये पॉली मतलब क्या होगा, बहुत सारा, साइफोनिया मतलब साइफन, ठीक है। तो होता क्या है कि इसका थैलस है ना, तो इसका थैलस को काट कर अगर देखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको कहते हैं साइफन, ठीक है। तो इसका बीच वाला काट के देखेंगे, तरह तरह के साइफन पाए जाते हैं कि स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंट्रल साइकन, पेरीसेंट्रल साइफन, ठीक है। तो तरह तरह के साइफन स्ट्रक्चर एक पाया जाता है, इसीलिए पॉलीसाइफोनिया कहते हैं नाम, ठीक है। तो दो रेड एल्गी है। तो रेड एल्गी क्या है, इट इज द एंशिएंट एल्गी, ठीक है। इसके बाद ब्राउन एल्गी के, ठीक है, इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी आप याद रखिएगा, ये है ना लीफ वगैरह इसमें पूरी तरह आ गया, तो लीफी, इसको कहते हैं लीफी एल्गी कहते हैं, क्या कहते हैं, लीफी एल्गी, नेम द लीफी एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स जो है, ये स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, ये देखिए। फर्स्ट हम देखेंगे फ्यूकस, फ्यूकस का तो ये एग्जांपल है, ठीक है। तो फ्यूकस में हम क्या देखेंगे, इस तरह, ये देखिए, ये इस तरह के एक स्ट्रक्चर्स है, इसको होल्ड फास्ट करते हैं ऐसे, ठीक है, दिस इज होल्ड फास्ट, नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, होल्ड फास्ट, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये एक स्टेम ऐसे है, ये देखिए इस तरह ऐसे गया, और यही क्या है, ब्रांच ऐसे ऐसे है, ये सब मिडरिब है, इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह ब्रांचिंग हो गया है इसका, ले लीजिए ऐसे, ठीक है, होल्ड फास्ट। और नीचे वाला जो है स्टाइप, स्टॉक को कहेंगे, स्टाइप इज इक्विवेलेंट टू स्टॉक, ठीक है। और ये होल्ड फास्ट, ठीक है, होल्ड फास्ट, STIP स्टाइप। और तीसरा स्टॉक को, और ये जो देख रहे हैं यहां से इस तरह से ऐसे ऐसे कुछ लीफ है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे लीफ जैसा बना हुआ है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये इस तरह का। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बीच में मिडरिब है, ये क्या होगा, दिस इज मिडरिब, MIDRIB, मिडरिब, ठीक है। ये जो है फ्रॉन्ड, FRONDS, फ्रॉन्ड्स, फ्रॉन्ड्स जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसी को लैमिना भी कहते हैं, लैमिना। तो इसका कह सकते हैं द बॉडी ऑफ
ब्राउन एल्गी, वन एग्जांपल फ्यूकस, इज मेड अप ऑफ होल्ड फास्ट, दूसरा स्टाइल एंड तीसरा फ्रॉन्ट्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है। फ्रॉन्ट्स क्या कहते हैं, वो लैमिना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट का। इसमें क्या देखेंगे, फ्यूकस में एक और खासियत होती है कि फ्यूकस में यहाँ पर गोल गोल से स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं। इनके पूरे फ्यूकस में क्या होगा, गोल गोल से स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं दैट इज वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूल्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, एयर भरे होते हैं। तो एयर ब्लैडर कहिए आप, ब्लैडर कहते हैं, दिस इज नोन एज एयर ब्लैडर। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं गैस ब्लैडर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गैस ब्लैडर। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ वाटर, इट इज फिल्ड विथ एयर टू प्रोवाइड बायोन्सी इन वाटर। ठीक है, फ्यूकस। उसी तरह दूसरा एग्जांपल से देख रहे हैं इस तरह से, तो यहां पर देखिए उसी तरह ये होल्ड फास्ट है, ये हो गया इस टाइप। ठीक है, और तीसरा जो देखेंगे यहां से इस तरह लीफ जैसा है ना, इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये क्या है, फ्रॉन्ट्स। सेम उसी तरह ब्राउन एल्गी का जो है पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू होल्ड फास्ट पार्ट्स, होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट्स। ठीक है, और ये लीफ में इस तरह जगह जगह पे स्पॉट ऐसे से हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर देगा तो आपको समझ लेना दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लैमिनेरिया। ठीक है, तीसरा जो है एक डिक्टियोटा है एग्जांपल। कौन सा है, डिक्टियोटा। तो डिक्टियोटा में भी उसी तरह ये देखिए होल्ड फास्ट है, इसी तरह ये क्या हो गया, इस टाइप हो गया नीचे ये। और ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें इस तरह से ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे गया, यानी इस तरह से रिबन जैसा स्ट्रक्चर है। दूसरा ये, ठीक, फिर ये और ब्रांच होते गया, ऐसे ऐसे गया ऐसे, इस तरह का देखने में आपको ये स्ट्रक्चर लगता है। ये ऐसे, ये नीचे, ठीक है, फिर से यहां से ऐसे, ऐसे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं दिस इज नोन एज डिक्टियोटा। क्या कहते हैं इसको, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर डिक्टियोटा। ठीक है, ये हो गया डिक्टियोटा। तो इसमें भी वही इस टाइप, और ये सब क्या है, फ्रॉन्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये कह सकते हैं फ्यूकस, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा। और ये जो होता है ना, इसमें बताया थे ना ट्रम्फेट हाइफे प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ट्रम्फेट हाइफे। तो 2 चीज याद रखना है, लीफी स्टेज एल्गी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें लैमिनेरिया वगैरह में इसमें कंडक्टिंग जो सेल्स हैं उसको क्या कहते हैं, जो कंडक्टिंग सेल्स होंगे बताए थे ट्रम्फेट हाइफे। ठीक है, तो ट्रम्फेट हाइफे इज प्रेजेंट इन थैलस। और ये ट्रम्फेट हाइफे क्या करते हैं, दे आर कंडक्टिंग ट्यूब्स होते हैं अंदर, और ये कंडक्टिंग ट्यूब्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक, नेक्स्ट ठीक है, तो ये हो गया। अब एक ग्रीन एल्गी का 2 हो गया। ग्रीन एल्गी जो है उसमें से 1-2 लाइफ साइकिल थोड़ा सा बताते हैं जल्दी कि क्लामाइडोमोनास जो है, क्लामाइडोमोनास, तो क्लामाइडोमोनास जो स्ट्रक्चर है इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ग्रीन एल्गी है ना, तो बता चुके थे इसमें कैसे होगा, जू स्पोर्स से होता है। कैसे होता है, जू स्पोर्स से। ठीक है, और भी स्पोर्स होते हैं, कौन कौन सा, ऑप्लैनो स्पोर्स, ठीक है, और हिप्नो स्पोर्स ग्रीन एल्गी में हम बताए थे। तो इन दोनों से होता है, इससे भी होता है। जू स्पोर्स है तो ये कैसा होगा, जू स्पोर्स ये हमेशा बाइफ्लैजिलेट होंगे। क्या होंगे, बाइफ्लैजिलेट। ठीक है, और ये कब बनता है, जू फ्लैजिलेट, जू स्पोर्स, दिस इज ऑलवेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक है,
फेवरेबल कंडीशन होगा तब, ये फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। लेकिन ये क्या है, ये याद रखेंगे, ये थिक स्पोर्स होते हैं, दे आर थिक वॉल्ड, दे आर थिन वॉल्ड, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कब बनेंगे, दे बोथ आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन करने का मतलब क्या हुआ, ड्राफ्ट, सूखा वगैरह है ना उस समय, ठीक है। DROUGST ड्राफ्ट वगैरह कंडीशन, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, स्पोर्स, ये असेक्सुअल स्पोर्स ये बनेंगे, ठीक है। ये हो गया इस तरह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें क्लामाइडोमोनास में, ये देखिए जल्दी से देखते हैं, ये देखिए क्लामाइडोमोनास में ये ऐसे दो फ्लैजेला है, दिस इज वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। अब ये क्या होगा क्लामाइडोमोनास में, ये देखेंगे न्यूक्लियस इस तरह दिखा रहे हैं, ये क्या हुआ, लूजेस इट्स फ्लैजेला, लूजेस इट्स फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला लूज किया तो ये देखिए कैसा हो गया, ये इस तरह हो गया, व्हेन इट लूजेस इट्स फ्लैजेला तो ये देखिए इस तरह हो गया, ऐसे, ये फ्लैजेला खत्म, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है सिर्फ, अब ये क्या हो गया, ये इसमें देखेंगे प्रोटोप्लास्ट है नहीं, है इसको हटा दे रहे हैं, तो प्रोटोप्लास्ट जो होगा ना वो डिवाइड करेगा, तो फर्स्ट माइटोसिस होता है, तो फर्स्ट माइटोसिस होगा, तो ये लीजिए, ये है ना, ये इस तरह से हुआ, एक प्रोटोप्लास्ट जो है दो बन गया। अब फिर से क्या हो गया, सेकेंड माइटोसिस हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखिए इस तरह है ना, ऐसे, तो चार बन गए, कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरह, इसमें चार प्रोटोप्लास्ट ऐसे बन जाते हैं इस तरह से, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया, सेकेंड माइटोसिस। तो ये क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट जो है अंदर वो डिवाइड करके क्या बनाता है, इट फॉर्म्स फोर प्रोटोप्लास्ट इस तरह। अब ये क्या हुआ अंदर, इसमें इसी के अंदर देखेंगे, अंदर फ्लैजेला आ जाएगा इसमें, ठीक है। और ये क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा, इसके अंदर गेमेट्स बनेंगे ना, आइसोगेमेट्स, और ये जब देखेंगे क्या होगा, इसमें चार ऐसे ऐसे बन गए गेमेट्स, ठीक है। अब ये गेमेट्स चार बन गए, और चार में से क्या होगा, कुछ गेमेट्स क्या होंगे, फ्लैजेला डेवलप कर लिए ऐसे, कुछ गेमेट्स निकल गए, तो ये क्या हुआ, रिलीज ऑफ आइसो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देख रहे हैं गेमेट्स, ठीक है। और ये रिलीज हुआ आइसोगेमेट्स, और रिलीज होने के बाद ये गेमेट देखिए दो गेमेट फ्यूज कर रहे हैं, तो ये देखिए एक गेमेट, ये देखिए दो गेमेट ऐसे, अब ये दोनों गेमेट फ्यूज किया, इस तरह दिखा दे रहे हैं ऐसे, ये ऐसे, दो इधर दो इधर, और फ्यूज करने के बाद इसका न्यूक्लियस ऐसे है ना, तो ये दो न्यूक्लियस, तो ये फ्यूज करके इस तरह से बन गया, ये जाइगोट डिप्लॉइड बन गया, ठीक है। और इसमें कितना फ्लैजेला है, अभी चार आ गया ना दोनों का मिलके, ठीक है। तो ये कहेंगे जाइगोट, ये क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। और ये जाइगोट जो बना कैसा है, कितने फ्लैजेला है इसमें, क्वाड्री फ्लैजेलेट जाइगोट बन जाता है, तो इसमें क्वाड्री फ्लैजेलेट जाइगोट बन रहे हैं, और ये क्या बन रहा है, 2n, ठीक है। अब ये क्वाड्री फ्लैजेलेट जो है इसमें से क्या होगा, ये फ्लैजेला लूज करेगा, और ये अपने चारों तरफ क्या होगा, एक स्पेरिकल सिस्ट जैसा बना लेगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, तब इसको जाइगोट को ही क्या, जाइगोस्पोर कहेंगे, स्पोर बन गया, चारों तरफ थिक वर्ल्ड हो गया इसके, अब ये थिक वर्ल्ड हो गया ना, तो थिक वर्ल्ड हो गया तो जाइगोस्पोर बन गया। अब ये जाइगोस्पोर में रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस, तो एल्गी है ना, तो एल्गी में देखिए जाइगोट में ही मियोसिस हुआ, तो ये क्या बन गया, चार बन गया, इस तरह चार इस तरह के बन जाते हैं मियोस्पोर, क्या बनेंगे, मियोस्पोर, जो कि क्या है, मियोस्पोर कितने बन गए, मियोस्पोर चार बन गए। और ये 4 मियोस्पोर में फ्लैजेला है ना, तो आप हम कह सकते हैं क्या, जू मियोस्पोर चार बन गया, और चारों मियोस्पोर फिर बड़ा होकर क्या बन गया, चार वेजिटेटिव सेल बन गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन याद रखना कैसे होता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ आइसोगेमेट्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये रिलीज ऑफ आइसोगेमेट्स, तो ये आइसोगेमेट्स है, आइसोगेमेट्स, और ये आइसोगेमेट्स का क्या हो रहा है,
फ्यूजन, तो फ्यूजन ऑफ आइसोगेमेट्स हुआ, ये बन गया इस तरह। तो यहां पर देख रहे हैं क्या है, जाइगोट में ही क्या हो रहा है, जाइगोट में ही क्या हो रहा है, ये मियोसिस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, इसीलिए क्या होगा, एम्ब्रियो इसमें नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यूरेथ्रिक्स। तो यूरेथ्रिक्स, ठीक है, तो यूरेथ्रिक्स में हम देखेंगे, ठीक है, कि इसमें भी उसी तरह सेक्सुअल असेक्सुअल, तो यूरेथ्रिक्स फिलामेंटस अलगी है, तो इसमें क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, और ये इसी तरह होगा। ठीक है, ये लेकिन क्या होगा, ये ध्यान देना है, उसी तरह, लेकिन ये देखेंगे जूस्पोर्स जो होंगे दो तरह के बनते हैं, माइक्रो जूस्पोर्स एंड मैक्रो जूस्पोर्स। ठीक है, ये बनते हैं दो तरह के। माइक्रो जो होंगे ना, ये बाइफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं और क्वाड्रीफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, दोनों। ठीक है, लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, क्वाड्रीफ्लैजिलेट। ठीक है, ये याद रखना, और ये उसी तरह फेवरेबल अनफेवरेबल में बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी। ठीक है, और भी होते हैं इसमें, अकाइनेट होता है, ठीक है, पामेला स्टेज होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, यहां देखते हैं, ये देखिए होल्ड फास्ट था, इस तरह, वन सेल्स प्लेस्ड वन अपर अनदर, इस तरह था। ठीक है, इस तरह का यूरेथ्रिक्स का वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, अब वेजिटेटिव सेल क्या होगा, इसमें ये जो पर्टिकुलर जो सेल है, यही सेल क्या होगा, यही पर्टिकुलर सेल जो है, ये क्या बना देगा, ये इस तरह से, ऐसे ऐसे, ये देखिए, इसी के अंदर क्या होगा, हर एक सेल गेमेटेंगिया की तरह एक्ट करेगा। क्या करेगा, गेमेटेंगियम की तरह एक्ट करेगा, और हर एक गेमेटेंगियम में क्या बनेगा, इस तरह से बहुत सारे आइसोगेमेट्स बनेंगे। ठीक है, और ये आइसोगेमेट्स बाद में क्या होगा, ये आइसोगेमेट्स बहुत सारा बन गए, ये आइसोगेमेट्स जो होंगे ऐसे वेसाइकल बनता है, इसमें क्या बनता है, वेसाइकल बनता है, और ये जो आइसोगेमेट्स हैं ये सब ऐसे ऐसे इसी में आएंगे। ठीक है, और ये फिर लैटरल पोर होता है, यहाँ पर पोर से ये बाहर निकलेंगे, तो दो बाहर निकलेंगे, तो ये दो क्या होगा, उसी तरह दो ऐसे फ्यूज करेंगे, तो कैसा बन जाएगा, इसमें भी देखेंगे इसी तरह क्वाड्रीफ्लैजिलेट बनेगा, क्वाड्रीफ्लैजिलेट जाइगोट, और ये क्या होगा, फिर जाइगोस्पोर बनेगा, और ये फिर जाइगोस्पोर, ये स्पोर,